सच्ची दहशत कहानियां जो अंधेरे में फुसफुसाती हैं। ये कहानियां हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं, एक ऐसा डर जो हमें रातों को सोने नहीं देता। अंधेरे में छुपी ये कहानियां हमारे मन में गहरे उतर जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। अंधेरा हमेशा कहानियां छुपाता है, कुछ मनगढ़ंत, कुछ सच्ची। ये कहानियां हमारे बचपन से ही हमें डराती आई हैं, जब हम अपने बिस्तर में लेटे होते थे और हर छोटी सी आवाज हमें डराती थी। ये कहानियां हमारे मन में एक अजीब सी छवि बनाती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या होगा अगर ये सच हो जाए। पर असली डर की कहानियां अलग होती हैं। ये कहानियां सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं होती, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी होती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली डर क्या होता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। वे हमारे करीब होती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि डर हमारे आसपास ही है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या होगा अगर। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा। ये कहानियां हमें हमारे जीवन के उन पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। कल्पना करना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चाई का सामना करना कितना मुश्किल होता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। सच्चाई तो डरावनी होती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चाई कितनी डरावनी हो सकती है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चाई का सामना करना कितना मुश्किल होता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह हमें बेबस बना देती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चाई का सामना करना कितना मुश्किल होता है और कैसे ये हमें बेबस बना देती है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्चाई का सामना करना कितना मुश्किल होता है और कैसे ये हमें बेबस बना देती है। कल्पना में हम किताब बंद कर सकते हैं, पर असली डर का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली डर का सामना करना कितना मुश्किल होता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। वह तो हमारे साथ ही रहता है। असली डर हमेशा हमारे साथ रहता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली डर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली डर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वेस्टफील्ड का घर, एक सपना, एक दुहा स्वप्न। ये कहानी है एक परिवार की जो अपने सपनों का घर पाने की चाह में एक भयानक अनुभव से गुजरे। न्यू जर्सी, वेस्टफील्ड का शांत शहर, एक ऐसा शहर जहां हर कोई अपने परिवार के साथ शांति और सुकून से रहना चाहता है। यहां एक घर था, 657 बोलवर्ड पर। यह घर दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। डेरेक और मारिया ब्रोडस का सपनों का घर। उन्होंने इस घर को अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाने का सपना देखा था। 2014 में उन्होंने इसे खरीदा था। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक नई जिंदगी का, खुशियों की उम्मीद थी। लेकिन एक खत आया। यह खत उनकी खुशियों को छीनने वाला था। एक अनाम पत्र, द वॉचर से। इस पत्र ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यहीं से शुरुआत हुई उनके बुरे सपने की। यह पत्र एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। डेरेक और मारिया ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था। उनके बच्चे भी इस डर के साए में जीने लगे। उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। हर कोई इस बात से अनजान था कि द वॉचर कौन है और उसका मकसद क्या है। परिवार ने सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। द वॉचर के पत्र आते रहे और हर पत्र के साथ उनका डर बढ़ता गया। यह घर जो कभी उनका सपना था, अब एक दुःस्वप्न बन चुका था। वे इस घर में फंसे हुए महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आखिरकार उन्होंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। वे अपने सपनों के घर को छोड़कर कहीं और बसने के लिए मजबूर हो गए। 657 बोलवर्ड का घर अब खाली पड़ा है। यह घर अब भी अपने नए मालिकों का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां इसे एक रहस्यमयी जगह बना देती हैं। वेस्टफील्ड का यह घर अब भी एक सपना है, लेकिन साथ ही एक दुःस्वप्न भी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर सुंदर चीज के पीछे एक छिपा हुआ सच हो सकता है। दशकों से यह घर मेरा जुनून रहा है। क्या तुम जानते हो घर के भीतर क्या छिपा है? भयावह शब्द, धमकी भरा लहजा। ब्रोडस परिवार डर गया। यह कोई मजाक नहीं था, ये पीछा करने की शुरुआत थी, एक अनदेखे शिकारी द्वारा।
अतीत के रहस्य घर की कहानी। पत्रों में घर का जिक्र था, उसके इतिहास का। ब्रोडस परिवार ने छानबीन की। क्या उनके घर का कोई काला इतिहास था? पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई जवाब नहीं मिला। रहस्य गहराता गया, डर बढ़ता गया। कौन था ये वॉचर? क्या चाहता था वह? पत्र और भी भयावह हो गए। बच्चों का जिक्र होने लगा, युवा रक्त, ताजा रक्त। पत्र पढ़कर रूह कांप उठती थी। ब्रोडस परिवार टूटने लगा। डर ने घर कर लिया था। खुशियां छिन गई थीं, उनकी जगह दहशत ने ले ली थी। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। द वॉचर गायब था। हर आहट पर डर लगता, हर परछाई में द वॉचर दिखता। चुप्पी और डर, यही अब उनका जीवन था। ब्रोडस परिवार ने घर बेचने की कोशिश की, कोई खरीदार नहीं मिला। कौन खरीदता ऐसा घर? आखिरकार उन्होंने घर छोड़ दिया। रहस्य बना रहा। द वॉचर कौन था? क्यों कर रहा था ये सब? जवाब आज तक नहीं मिले हैं। असली डर अज्ञात का सामना। द वॉचर की कहानी हमें झकझोर देती है, क्योंकि यह सच है। यह हमारे डर को उजागर करती है। अज्ञात का डर, निजता का हनन, असहाय होने का एहसास। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। कल्पना से परे सच्चाई की भयावहता। असली डर की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? कल्पना में राक्षस काल्पनिक होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में राक्षस असली होते हैं, और वे अक्सर इंसानी रूप में होते हैं। हमारे बीच के राक्षस डर का प्रतिबिंब। यह डर, जो हमारे दिलों में गहराई से बसा हुआ है, कभी कभी हमारे सामने एक भयानक रूप में प्रकट होता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो हमें हर पल सताता है। द वॉचर की कहानी हमें याद दिलाती है, डर हमारे भीतर है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर के वातावरण में भी व्याप्त है। ये छायाएं जो हमें हर कोने में दिखाई देती हैं, हमारे मन के अंधेरे कोनों का प्रतिबिंब है। और कभी कभी यह बाहर आ जाता है। यह अचानक से प्रकट होता है, जैसे कि अंधेरे में छिपा हुआ कोई रहस्यमय आकृति। यह आकृति हमें यह एहसास दिलाती है कि डर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। यह कहानी हमारे समाज का एक डरपोक चेहरा दिखाती है। यह चेहरा, जो भीड़ में छिपा हुआ है, हमें यह बताता है कि हम सभी किसी न किसी रूप में डर का सामना कर रहे हैं। यह डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन यह हमें एकजुट भी करता है। जहां निजता का कोई मूल्य नहीं है, ये खाली सड़कें जो रात के अंधेरे में डूबी हुई हैं, हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम कितने अकेले हैं। इस अकेलेपन में हमारा डर और भी बढ़ जाता है, और हमें यह समझ में आता है कि निजता का कोई मूल्य नहीं है। जहां डर हिंसा का रूप ले लेता है, यह हिंसा जो अंधेरे गलियों में छिपी हुई है, हमें यह बताती है कि डर का सबसे खतरनाक रूप क्या हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, ताकि हम इसे अपने जीवन पर हावी ना होने दें। स्थानीय किंवदंतियां, डर की फुसफुसाहट। हर शहर की अपनी कहानियां होती हैं, डर और रहस्य से भरी हुई। अगली बार जब आप अंधेरे में हों तो सुनिएगा। शायद आप भी डर की फुसफुसाहट सुन पाएं, क्योंकि सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है।